बड़े विस्तार से बात रखी है कि ये महापड़ाव क्यों हो रहा है। हकीकत में ये महापड़ाव देश के किसान मोर्चा और मजदूर संगठनों ने 26 नवंबर को ये तय किया कि 26 से 28 होगा, लेकिन आज हम एक दिन पहले कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि मोदी साहब को डराया जाए, वो हमारी बात को समझेंगे, मान जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मकसद महापड़ाव का ये है, और मोदी साहब जानते हैं, जहां तक मैं समझता हूं, आज उनकी धड़कनें बढ़ गई होंगी कि कल से लाखों लाख किसान मजदूर 3 दिन महापड़ाव पे बैठने वाला है। अब ये धड़कनें क्यों बैठेगी? यही आंदोलन था जो 380 दिन चला और 1 साल से 7 दिन पहले मोदी साहब को घुटनों पे लाया। और ऐसे नहीं लाया, बड़ा काम किया मोदी साहब ने उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आंदोलन की एकता को तोड़ने के लिए। लेकिन किसानों ने और जो साथ मजदूरों का मिला वो आंदोलन चला, वो आंदोलन पूरे दुनिया के अंदर एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गया। आज डर है मोदी साहब को, अगर कोई डराने वाला है वो है इस देश का मेहनत का किसान और मजदूर। अरे जानते मोदी साहब 2014 में जब आए, यही फार्मूला दिया लोगों को कि हमें लाओ आपके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, हमें लाओ किसानों की कर्जा माफी, हमें लाओ 2 करोड़ जो है रोजगार हर साल। ऐसे वादे करके मोदी साहब सत्ता में आए और जो इस देश का मेहनत का जवाब जो ठगा गया है, पिछली सरकार से भी ठगी में आ गया। मोदी साहब की पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। मोदी साहब का काम आज अभी 9 साल हो गए। और जो मजदूर किसान की हम तो धन्यवाद भी देना चाहते हैं केंद्र की सरकार को। आपने ये जो मजदूर किसान की एकता जो मजबूत की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर किसान समझ गया है कि बिना एकता से इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। अब लड़ाई मेरे दोस्तों ये नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करो। लड़ाई ये है, कल जो है महापड़ाव में ऐलान होने वाला है कि 2024 में मोदी साहब की पार्टी और मोदी साहब को केंद्र की सरकार से उखाड़ो। ये हकीकत है जो हमें समझना पड़ेगा। और ज्यादा केंद्र की बात यहाँ पे साथियों ने रखी। अभी हिमाचल में लड़ाई होती थी, कभी लाल टोपी की, कभी हरी टोपी की। डॉक्टर साहब ज्यादा बोलते थे टोपी अलग है, नीतियां एक है। तो अब क्या हो रहा है, एक ठाकुर गए, दूसरे आ गए, नीतियां एक है। हम कहना चाहते हैं यहाँ पे जो सरकार का तंत्र है, आप सड़क में लगे कुछ पोस्टर देखते होंगे, अभी भी चिपके हैं। क्या लिखा है? जो बागबान है अपने सेब का मूल्य तय करेगा। हम अब पूछ रहे कैसे करेगा? आज बागबान लड़ रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। आपने कहा महिलाओं को 1500 रुपया दिया जाएगा, आज हम पूछ रहे हो कहाँ है? ये जो वायदे किए हैं, हमारे कुल्लू में भी एमएलए साहब बड़े जोर से बोलते हैं कि 80 रुपए लीटर दूध खरीदेगी सरकार। या दूध उत्पादक संघ से आए हैं, अभी देवकी जी बात कर रहे थे, हमें भी मालूम है 20 रुपए लीटर दूध बिकता है हिमाचल प्रदेश के किसानों का। हम सरकार को छूट देना चाहते हैं, 80 रुपए छोड़ो, हम 40 रुपए की बात कर रहे हो, उसको लागू करो। अभी ये नहीं करेंगे, अभी दूध की बात नहीं होगी, गोबर की बात नहीं होगी,
काम क्या करेंगे? ये जो मजदूर निर्माण से जुड़ा हुआ उसको मिलने वाले जो लाभ है उसको बंद कर दो, ये काम सुक्खू साहब कह रहे हैं। भाषण बड़ा अच्छा देते हैं। मैं बड़े गरीब परिवार से है तो सुक्खू साहब ये जो किसान मजदूर यहाँ आया है ये भी गरीब परिवार से है। हकीकत में आप गरीब परिवार से है तो मनरेगा मजदूरों की मांगों को आज ही मानो कि कल से शुरू हो जाएगा, अदरवाइज हम समझेंगे पिछले ठाकुर की तरह झूठ बोलते हैं। अभी और बात, विकास नहीं हो रहा, कौन बोल रहे हैं? पिछले वाले ठाकुर। ये जो विकास नहीं हो रहा, हमने कहा अब जब आप थे तब भी नहीं था, 5 साल काटे, अभी नया आ गया, अब भी नहीं होगा, लेकिन अभी त्रासदी आ गई। हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी, लोगों की जानें गई, लोगों की जमीनें गई, लोगों के घर गए, तब हम पिछले वाले ठाकुर को बोल रहे हैं। आपकी सरकार है दिल्ली में, आपने एक शब्द नहीं बोला, मोदी साहब राष्ट्रीय आपदा घोषित करो हिमाचल प्रदेश को, और ये जो 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है हमने मांग की थी, एक मुश्त 10,000 करोड़ दो, तब मुंह नहीं खुला। अब बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पक्के हिमाचल के देशी हैं तो आवाज उठाओ हमारे साथ, बोलो राष्ट्रीय आपदा घोषित करो ताकि हिमाचल प्रदेश का विकास हो। एक सुक्खू साहब का धन्यवाद हम थोड़ा करें, सिंघा साहब बड़े स्टाइल में करेंगे, मुझे पता है कि भाई मकान गिरा 7 लाख, अच्छी बात है, लेकिन हमें कहना चाहते हैं कुल्लू में भी है जिनका मकान है जमीन के साथ चला गया, ना जमीन रही ना मकान, अब वो जमीन है नहीं तो मकान कहाँ बनाएंगे सुक्खू साहब? इसलिए हम कह रहे हैं जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान दो, तब होगा। एक दूसरा काम और कर दिया, इधर हमारे घर के आगे के जो डंगे गिर गए, हमारे मकान गिर गए, हमारे रास्ते गिर गए, और उधर से पाबंदी लग गई। ये कांगड़ा मंडी कुल्लू के क्रशर बंद। हम सुक्खू साहब को कहते हैं आपने बोला मनरेगा के डंगे के लिए 1 लाख, अब उधर रेत नहीं है, बदरी नहीं है, तो कैसे जल्दी लोग डंगे ठीक करेंगे? अभी सर्दी का मौसम है, बर्फ पड़ेगी और नुकसान होगा। ये हिमाचल प्रदेश के सुक्खू साहब को हम कहना चाहते हैं, ये 3 दिन का महापड़ाव, ये ज्यादा ना आप सोचे कि मोदी साहब के लिए, उनके लिए ऐलान है 24 में जाएंगे, लेकिन आपको अगर 4 साल टिकना है तो आपको जो एक गरीब जो किसान मजदूर है उसके हक में काम करना पड़ेगा। नहीं तो डॉक्टर साहब ने कहा पंचायत स्तर से इस तरह के महापड़ाव की शुरुआत होगी, जैसे हरियाणा में भी कामरेड इंद्रजीत ने कहा बड़े पैमाने पे महिला जो किसान आई है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी होगा। अंतिम बात कहना चाहता हूँ, 4 लाइन बन रहे, हाईवे बन रहे, लोगों की जमीनें जा रही है, लोगों के घर जा रहे हैं, और जो कानून बोलता है 4 गुना मुआवजा मिलेगा, लेकिन वीरभद्र जी के समय में उन्होंने 2 गुना शुरू कर दिया, और पिछले ठाकुर आ गए हमें आने दो 4 गुना देंगे, चले भी गए, और अब उनका एक नेता का बयान आ गया ये कांग्रेस पार्टी को 4 गुना देना चाहिए। हमने कहा आपको भी देना चाहिए, उनको भी देना है। तो ये लड़ाई आज किसानों की है, ये लड़ाई आज बागबानों की है, ये लड़ाई आज मजदूरों की है। इसलिए मैं सबका महापड़ाव में धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद है इस महापड़ाव के अंदर जो तय होगा, जो अभियान इससे पहले किया, गांव-गांव तक हम पहुंचेंगे। अगर सरकार जो है ये रवैया अपनाती रही, ये आंदोलन ये और बड़ा होगा। इसी के साथ धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।